Problem 8-6. In this case, we have this man who is climbing up the ladder and stops at the position shown after he senses that the ladder is on the verge of slipping. So this man is climbing on the ladder और अचानक वो sense करता है कि this ladder is on the verge of slipping. So he stops at that point. We need to determine the coefficient of static friction between this friction pad at A and the ground if the inclination of the ladder is theta equal to 60 degrees and the wall at B is smooth. So आपके पास ये बंदा वॉल लैडर क्लाइंब कर रहा था, अचानक उसने महसूस किया कि ये लैडर जो है वो बिल्कुल स्लिप होने वाली है when this inclination becomes theta equal to 60 degrees. You need to determine the coefficient of static friction between this ladder and the ground. The center of gravity of the man is at point G. Neglect the weight of the ladder. So again, first of all, tell me, is it case 1, case 2 or case 3? Sir, case 2. So it is again case 2. क्योंकि फ्रिक्शन हमारे पास सिर्फ A पॉइंट पे है, B पे तो वैसे ही स्मूथ है. B पे वैसे ही स्मूथ है, तो वैसे भी देखिए आपको गिवन है कि this ladder is on the verge of slipping. So once it is on the verge of slipping, फिर तो आपने सिर्फ ये डिसीजन लेने कि 2 और 3 में से कौन सा है. अब इसमें दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, लेकिन पॉइंट B तो स्मूथ है, उस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती. देयरफॉर आपके पास स्लाइडिंग जो है वो अकर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी केस 2 जो है वो आप लेके इसको सॉल्व करेंगे. सो वंस यू आर टेकिंग केस 2, यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम. A के ऊपर आपको NA मिल जाएगा फ्लोर को हटाने से, और B के ऊपर आपको NB मिल जाएगा जब आप वॉल को रिमूव करेंगे. इसके अलावा आपके पास एक अदद वेट है जो कि W एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? को तो निग्लेक्ट करना है ना सर. लेडर के वेट को निग्लेक्ट करना है, लेकिन बंदे के वेट को निग्लेक्ट नहीं करना. सर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे आएगी. सर लेफ्ट साइड पे आएगी सर. So since the ladder is on the verge of sliding और वो sliding towards the right होगी, so accordingly आपके पास जो friction आएगी that is going to act towards the left. And since this ladder is on the verge of sliding, so the value of friction is going to be F equal to mu S N A. ठीक है, maximum static friction force के बराबर होगी. I hope that this point is clear to all of you. Okay, so आपके पास अब ये rigid body है ladder, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आप स्टार्ट करेंगे, x, y या मोमेंट? सर मोमेंट ले लें सर, NB मिल जाएगा. मोमेंट से ज्यादा अगर मैं देखिए, अगर मैं x समेशन fx लेता हूं तो उसमें तो दो अननोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, NB और FA. ऐसा ही है? यस सर. अगर मैं FY लूं तो उसमें कितने अननोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? सिर्फ एक अननोन है ना. तो NA रेट तो फाइंड कर लेंगे जी. NA minus W should be equal to 0, isn't it? So this will give me the value of NA to be equal to W, which is basically 180 pound. I hope कि यहाँ तक क्लियर है रेप को. यस सर. अच्छा चलें, NA की वैल्यू मिल गई. अब मुझे क्या करना चाहिए? सर अब मोमेंट लेना चाहिए सर, अबाउट पॉइंट A. अबाउट पॉइंट A मोमेंट ले लूं? मेरा तो ख्याल है मोमेंट की हद तक तो आपकी बात ठीक है कि मुझे मोमेंट लेना चाहिए, पर पॉइंट A के अबाउट क्यों लूं? सर NB भी तो फाइंड करना है सर. NB भी फाइंड करना है. कहीं कहा है आपको कि NB की जरूरत है आपको? ओके सर. सर वो मैं क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने कहा शायद सारे फाइंड करने हैं. हमें बेसिकली म्यू चाहिए, यानी फ्रिक्शन वाली चीज कहीं ना कहीं आनी चाहिए. तो अगर मैंने NA के अबाउट मोमेंट ले ली तो फ्रिक्शन वाली टर्म तो मोमेंट बनाएगी नहीं, तो म्यू तो फाइंड ही नहीं होगा. तो बेहतर नहीं है कि मोमेंट तो लूं लेकिन मोमेंट में B के अबाउट ले लूं? यस सर. सो इससे NB का मोमेंट 0 हो जाएगा. मुझे वैसे भी NB की जरूरत नहीं है. वेट कितना मोमेंट बनाएगा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट B? 3 सर. इट इज 3. ओके. NA कितना मोमेंट बनाएगा पॉइंट? अच्छा, वेट पॉजिटिव मोमेंट बनाएगा नेगेटिव? नेगेटिव. तो मैंने नेगेटिव साइन यहाँ डाल दिया. व्हाट अबाउट NA? वो पॉइंट B से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? सर 10 cos 60. तो 10 cos 60 आपने लिख लिया यहाँ. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव आ गया. और तीसरी चीज म्यू S एंड A है, यानी फ्रिक्शन जो है
वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका फ्रॉम पॉइंट बी? सर 10 sin 60 तो 10 sin 60 आपने लिख लिया. पॉजिटिव मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट? सर नेगेटिव. Negative moment, so that should be equal to 0. So from this equation आपके पास unknown क्या है? Na तो आपने find कर लिया equation 1 से. So the only unknown here is mu s. So once you solve it, mu s what comes out to be 0.231. So this is going to be the value of coefficient of static friction. Is it clear to all of you?